हेलो गाइस, माय नेम इज नितेश एंड यू आर वाचिंग माय चैनल नितेश फिजिक्स। जैसा कि दोस्तों मैंने कल की वीडियो में बताया था कि मैं बीएचयू की प्रॉब्लम को सॉल्व कराऊंगा और कल मैंने कुछ प्रॉब्लम के सॉल्यूशन भी दिए थे जो कि पेपर 2009 का था बीएचयू फिजिक्स एंट्रेंस एग्जाम का। तो इस वीडियो में मैंने कुछ प्रॉब्लम और लिए हैं सॉलिड स्टेट फिजिक्स से, उसको मैंने सॉल्व करने की कोशिश की है। आई होप यू लाइक माई वीडियोज़। तो बिना किसी देरी के चलिए प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन ये है कि एक्सरे आर यूज टू स्टडी क्रिस्टल स्ट्रक्चर बिकॉज। फर्स्ट ऑप्शन है एक्सरे कैन नॉट बी एब्जॉर्ब बाई क्रिस्टल, एक्सरे कैन प्रूव डीपर इनटू द क्रिस्टल, एक्सरे वेवलेंथ कंपेरेबल टू इंटर एटॉमिक डिस्टेंस एंड एक्सरे वेवलेंथ इज लार्जर देन इंटर एटॉमिक डिस्टेंस। सो दोस्तों, एक्सरे वेवलेंथ कंपेरेबल टू इंटर एटॉमिक डिस्टेंस इज द राइट आंसर। तो ऑप्शन थर्ड विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन द क्रोनिंग पेयरिंग मॉडल इलेक्ट्रॉन आर एज्यूम टू मूविंग। क्रोनिंग पेयरिंग मॉडल, जैसा कि आप जानते हैं कि क्रोनिंग पेयरिंग मॉडल में एक स्क्वायर वेल पोटेंशियल होता है जो कि पीरियोडिक होता है। पीरियोडिक कहने का ये मतलब है कि वेग फंक्शन एक पर्टिकुलर इंटरवल के बाद रिपीट होता है। तो इसमें आप जो सेकंड ऑप्शन देख रहे हैं इन 1D स्क्वायर वेल पोटेंशियल विथ पीरियोडिक, सो ऑप्शन सेकंड विल बी द राइट ऑप्शन। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ। इलेक्ट्रॉनिक कंट्रीब्यूशन टू द स्पेसिफिक हीट ऑफ मेटल्स वेरीज एज। तो मेटल के केस में जो इलेक्ट्रॉनिक हीट कैपेसिटी होती है वो कैसे वेरीज करती है, इसको आप ध्यान देंगे। जो सी बी होता है यहाँ पे वो होता है ए टी प्लस बी टी क्यू। यहाँ जो ए टी वाला पार्ट होता है वो इलेक्ट्रॉनिक के लिए होता है और बी टी क्यू वाला जो पार्ट होता है वो वाइब्रेशनल के लिए होता है। तो यहाँ पे हमें स्पेसिफिक हीट मेटल इलेक्ट्रॉनिक कंट्रीब्यूशन के लिए पूछा है, तो हाफ ऑप्शन फोर्थ यहाँ पे राइट लगाएंगे। लेकिन अगर इन केस आपको वाइब्रेशनल के लिए पूछता तो आप सी बी प्रपोजल टू टी क्यूब लगाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। NaCl क्रिस्टल है, जैसा कि आप सबको पता है जिसने भी बेसिक सॉलिड स्टेट पढ़ी होगी कि NaCl जो होता है वो FCC स्ट्रक्चर का होता है, फेस सेंटर्ड क्यूबिक। इसमें नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल जो होते हैं वो 4 होते हैं। नाउ नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू विडमैन फ्रेंच लॉ द रेशियो ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी टू इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ एनी मेटल। तो विडमैन फ्रेंच लॉ ये बताता है कि जो रेशियो होता है के बाई सिग्मा का, ध्यान दीजिएगा, वो इक्वल होता है पाई स्क्वायर बाई 3 के बी बाई ई टू होल टू द पावर 2 इंटू टी, और यही इक्वल होता है एल। एल जहाँ पे है आपका लॉरेंज कोफिशिएंट। सो आई फॉरगॉट टू राइट द ऑप्शन, बट राइट ऑप्शन विल बी के बाई सिग्मा इक्वल टू पाई स्क्वायर बाई 3 के बी बाई ई टू द पावर 2 इंटू टी। बढ़ते हैं आगे। द स्पेसिंग ऑफ ए प्लेन एच के एल इन आर्थोरोम्बिक क्यूबिक क्रिस्टल। तो यहाँ पे आर्थोरोम्बिक क्यूबिक क्रिस्टल के लिए हमें बताना है। तो ये सिंपली आप देखेंगे तो जो डी एच के एल की वैल्यू होती है वो हम निकालते हैं 1/√h² बाई ए स्क्वायर प्लस के स्क्वायर बाई बी स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, जैसा कि आप जानते हैं। तो यहाँ पे आपसे आर्थोरोम्बिक के लिए पूछा गया है, तो यहाँ पे जो ऑप्शन 4 होगा वो राइट होगा। आगे बढ़ते हैं। इन ए सिंपल क्यूबिक लैटिस द रेशियो ऑफ D100, D110 एंड D11। तो यहाँ पे इन तीनों का रेशियो पूछा गया है, तो सिंपली जो मैंने प्रीवियस फार्मूला डिस्कस किया है आप उसमें क्या कर दें, A इक्वल टू बी इक्वल टू सी कर दें। जैसे ही आप ये करेंगे तो फार्मूला बन जाएगा आपका DHKL का A/√h² प्लस के स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि सबकी वैल्यू दी हुई है। पहले वाले केस में h इक्वल टू 1, k इक्वल टू 0 एंड l इक्वल टू 0। तो सिमिलरली आप रख दें और इसका रेशियो आप फाइंड आउट कर लें। तो यहाँ पे जो आपको रेशियो मिलेगा, यहाँ पे मिलेगा √6 इस टू √3 इस टू √2, डेट इज ऑप्शन नंबर 2। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, BHU में मैक्सिमम टाइम से पूछा गया है, इवन हम लोग के भी टाइम भी पूछा गया था। बढ़ते हैं आगे। जिंक क्रिस्टलाइज इन FCP स्ट्रक्चर हेक्सागोनल क्यूबिक, इफ़ R इज द रेडियस ऑफ द जिंक एटम द हाइट ऑफ यूनिट सेल। ये डायरेक्ट आंसर आता है, आप इसको याद कर लें, 2R√8/3। ये किसी भी बेसिक बुक में आपको मिल जाएगा इसका डेरिवेशन। H/C का जो रेशियो होता है वो √8/3 होता है। तो ऑप्शन 1 विल बी द राइट ऑप्शन।
आगे बढ़ते हैं, थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ मेटल्स एट लो टेम्परेचर। यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थर्मल कंडक्टिविटी एट ए लो टेम्परेचर पे पूछा गया है। बहुत सारे स्टूडेंट जो है इसको गलत करके आते हैं। आप यहाँ पे ध्यान देंगे कि जब लो टेम्परेचर पे थर्मल कंडक्टिविटी पूछी जाए तो लो टेम्परेचर पे थर्मल कंडक्टिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर होती है, दैट इज K प्रोपोर्शनल टू T। सो ऑप्शन 2 विल बी द राइट ऑप्शन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन and it will be the last question. If an X-ray tube operated at 50 kilovolt, then shortest wavelength of the X-ray produced। जैसे कि हम जानते हैं कि अगर शॉर्टेस्ट वेवलेंथ या मिनिमम वेवलेंथ का फार्मूला जो होता है लैम्डा मीन इज इक्वल टू SC/EB, वेयर H इज इक्वल टू प्लैंक कांस्टेंट, C इज द वेलोसिटी ऑफ लाइट, E इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, B इज द अप्लाइड वोल्टेज। तो यहाँ पे 50 किलो वोल्ट दिया हुआ है, इसको आप वोल्ट में चेंज कर ले, 50 × 10⁻³ एच प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू रख दें 6.6 × 10⁻34 और वेलोसिटी ऑफ लाइट C की वैल्यू रख दें 3 × 10⁸। इलेक्ट्रॉनिक चार्ज की वैल्यू आपको पता है 1.6 × 10⁻90 और पुट कर दें तो वी विल गेट द 0.25 एंगस्ट्रॉम। सो गाइज आई होप यू लाइक माई वीडियो। तो मिलते हैं किसी दिन किसी दूसरे वीडियो के साथ, तब तक के